स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक है एडजेक्टिव, उसके हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ चुके हैं। आज उसका थर्ड पार्ट है और हम जो है इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हमने पढ़ा। ठीक है, अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें अब क्या बचा हुआ है। देखिए, देखिए इसी में एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और कौन सा पॉइंट है सर? एक तो होता है सम और एक होता है एनी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मुझे बताएं कि सम क्या होता है, एनी क्या होता है, सेंटेंस में इन दोनों का यूज होता है। तो चलिए इस बात को समझते हैं। देखिए, अब ध्यान से समझना जो भी मैं बताऊंगा, और ये इसके बाद आप जाके इसके क्वेश्चन से लगाना, ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तीन सेंटेंसेस बनते हैं। एक तो बनता है सिंपल सेंटेंस, जिसको आप बोलते हो अफर्मेटिव। ठीक है, एक बनता है नेगेटिव सेंटेंस, और इसके अलावा एक बनता है कौन सा? इंटेरोगेटिव। बात समझ में आ गई? देखिए, जब भी सिंपल सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, आप वहां पे एनी भी लगा सकते हैं और सम भी लगा सकते हैं। मतलब कि सर पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सम भी आता है और एनी भी आता है। इन दोनों में आपस में क्या कंफ्यूजन होगी, मैं अभी जब इनके एग्जांपल दूंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस बात को समझना कि जब भी सम आएगा ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? प्लूरल होना चाहिए और साथ में वो अनकाउंटेबल होगा। साथ में का मतलब नहीं है, कहने का मतलब यह है कि या तो अनकाउंटेबल हो तब आप सम लगा सकते हैं, और या वो प्लूरल हो तब आप सम लगा सकते हैं। कभी भी सिंगुलर के साथ सम नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा एनी जो है सिंगुलर हो, नाउन, प्लूरल हो, ठीक है, और या अनकाउंटेबल हो, तीनों में ही इसका यूज हो सकता है। मैं भी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये बताता हूं कि सिंपल में क्या क्या आएगा, नेगेटिव में क्या क्या आएगा, इंटेरोगेटिव में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस जब भी होगा, ध्यान से समझना, नेगेटिव सेंटेंस जब भी होगा वहां पे खाली एनी का यूज होता है। मतलब सम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता। बात समझ में आ गई? ठीक है, इंटेरोगेटिव में एनी भी आता है और सम भी आता है। बात समझ में आ गई? मतलब जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तब भी सम आ सकता है और एनी भी आ सकता है। जब इंटेरोगेटिव होगा सम और एनी आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में खाली क्या आता है? एनी आता है। बात समझ में आ गई होगी? अब सर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में आपस में यहां पे क्या डिफरेंस है? सिंपल में कैसे पता लगेगा कि हम सम लगाएं या एनी लगाएं? तो एक छोटी सी टेक्निक है, बस इस बात को ध्यान देना। जब भी कोई भी चीज पहले से प्रेजेंस है, मतलब आपके पास कोई भी चीज उपस्थित है, आपके पास कोई भी चीज पहले से आपके पास है, कोई भी चीज पहले से आपके पास है, तो वहां पे आप सम लगाना। और आपके पास कोई भी चीज प्रेजेंस नहीं है तो आप वहां पे एनी लगा देंगे। बात समझ में आ गई? मतलब आपके पास कोई भी चीज पहले से है, तो आप सम लगाएंगे। अब कोई भी चीज पहले से नहीं है तो आप वहां पे एनी लगाएंगे। बात समझ में आ गई? मीनिंग क्या है सर? देखो, सम का मतलब है या तो ये कुछ बोलेगा तो अनकाउंटेबल बताएगा, या इसका मतलब कोई होगा। कोई का मतलब जब गिन लेगा प्लूरल होगा। तो या तो कोई और या कुछ, इसका मीनिंग ये होता है। हालांकि हिंदी निकालने की आवश्यकता होती नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा एग्जांपल में कैसे समझते हैं। और इस एनी का मतलब होता है कोई भी या कुछ भी, दो ही मीनिंग देता है। बात समझ में आ गई? तो आप इतने को लिखिए, उसके बाद मैं एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे कैसे हम चीजों को
लगाएंगे। हमने खाली इस चीज को समझा है कि सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिंपल में दोनों आएंगे, नेगेटिव में खाली एनी आएगा एंड इंटरोगेटिव में एनी एंड सम दोनों आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यही से हटा देता हूं, ये नीचे हटा। चलिए अभी देखिए ध्यान से समझिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला आई वॉन्ट टू से एनीथिंग या समथिंग। बताएं क्या लगाओ भाई? आई वॉन्ट टू से एनीथिंग या समथिंग। अब एक बात बताओ, मैं ये बोलूं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तो एक बात बताओ, मुझ पे कुछ पहले से है जो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, या ऐसी आले वाले गाने लग जाओ? बताओ भाई, मैं कुछ सोच के आया हूं तभी तो मैं आपसे कुछ कहूंगा या नहीं कहूंगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज पहले से आपके पास उपस्थित है, हाँ या ना? जब कोई भी चीज हम लोगों के पास पहले से होती है तो वहां पे हम सम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सम लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? भाई मैं किसी से कोई चीज कहना चाहता हूं तो मैंने कुछ सोचा होगा तभी तो मैं कुछ कहूंगा, वैसे जाते आले वाले गाने। बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू से, मैं चाहता हूं कहना, मतलब कुछ सोच के आया हूं। जब कुछ के आया हूं तो कोई चीज पहले से है, तो इसका मतलब क्या आएगा सर? समथिंग आएगा। बात समझ में आ गई? अब यही तो मैंने बताया था, सम का मतलब क्या होता है? कुछ, मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये तो बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि यू कैन आस्क fill in the blanks about this chapter। ठीक है, तो ऑप्शन है एनीथिंग या समथिंग। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कोई चीज समझा दी, मैंने आपके मतलब ये जो भी टॉपिक था समझा दिया, मान के चलो। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला अब आप में से कोई भी खड़ा होकर मुझसे कुछ भी पूछो। अब जब मैंने कुछ कहा तब बच्चा सोचेगा कि मैं इसमें से क्या पूछूं। क्या बच्चों के पास कोई चीज पहले से है नहीं है? भाई मैंने बोला यू कैन आस्क, ये मैंने बोला पहले, मैंने बोला यू कैन आस्क डैश एनीथिंग या समथिंग अबाउट दिस चैप्टर। तो जब मैंने बोला कि अच्छा ठीक है ये समझ में आ गया, आप खड़े हो, आप इसमें कुछ भी पूछो, तो कहने का मतलब अब बच्चा ये सोचेगा कि यार मैं इसमें से क्या पूछूं, मुझे क्या समझ में नहीं है। तो इसका मतलब पहले से उसके पास कोई चीज है नहीं है, अब वो सोचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज पहले से उपस्थित नहीं होती तो वहां पे क्या आता है? एनी आता है। तो क्या बोलोगे? यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आपके पास पहले से है तो सम, और नहीं है तो एनी आ जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। ask बताएं। मैं बोला अ लॉयर कैन आस्क डैश टू द अक्यूज्ड इन द कोर्ट एंड ही कैन नॉट डिनाई। अब एक बात बताओ बच्चों, वकील जो है कुछ पूछेगा कुछ ही पूछेगा? बताएं। तो कुछ भी पूछ लेगा, चाहे उसके पास कोई चीज हो चाहे उसके पास कोई चीज ना हो, यही तो है। तो एक बात बताओ, मैंने बोला कुछ तो सम, कुछ भी तो एनीथिंग।
भाई उसके पास कोई चीज पहले से थोड़ी है, वो जो ऐसे जैसे बनता चला जाएगा वैसे वैसे कुछ न पूछता चला जाएगा। तो क्या बोलोगे, क्या लगाओ? तो आपने कहा सर कुछ भी पूछ सकता है, तो क्या बोलोगे? एनीथिंग। बात समझ में आई? फिर से देखो, मैंने बोला एनीबॉडी इज स्टैंडिंग एट दी डोर। क्या ये सही है गलत है बताएं? क्या ये सही है गलत है बताएं? मैंने बोला डैश, मान के चलिए डैश इज स्टैंडिंग एट द डोर। मैंने बोला कोई खड़ा है वहां पे गेट पे। तो बच्चों जब कोई वहां पे होगा, पहले से कोई चीज उपस्थित है, कोई इंसान पहले से है, तभी तो मैं बोलूंगा कोई है वहां पे, आए ना। जब कोई चीज पहले से कोई होती है तो क्या लगाते हैं, सम या एनी। तो आपने कहा सर वहां पे सम लगाते, तो क्या बोलोगे, समबडी। बात समझ में आ गई? यही तो बोलोगे कि सर कोई वहां पे खड़ा है, या कोई भी वहां पे खड़ा है, कोई भी क्या है, कोई है, तभी तो। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है कि समबडी इज स्टैंडिंग एट दी। तो मतलब यही है कि सर पॉजिटिव में कहीं पे कोई चीज पहले से है तो सम आएगा, और कहीं पे कोई चीज पहले से नहीं है तो क्या आएगा, एनी आएगा। बात समझ में आ गई? देखिए चलिए अब इसके बाद इसको समझते हैं। देखिए अब नेगेटिव का क्या मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझना। मैंने बोला नेगेटिव में एनी आता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में नॉट लगना। जैसे मान के चलिए मैंने बोला ही कैन नॉट से टू मी। क्या लगाऊं बताएं, समथिंग या एनीथिंग? क्या लगाऊं? दो ही ऑप्शन है अपने पास कि सर समथिंग या एनीथिंग। आपने सीधे सीधे देखा सर नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में कभी भी सम नहीं आता। मतलब ही कैन नॉट से क्या, कुछ भी, टू मी। तो इसका मतलब क्या है कि ही कैन नॉट से एनीथिंग टू मी। बात समझ में आ गई? या तो सीधा सीधा इस बात को समझना कि नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, एनी आएगा। लेकिन नेगेटिव का मतलब ये नहीं खाली नॉट लगा होना। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो वर्ड आपस में अपने आप में नेगेटिव हो, जो वर्ड ऑटोमेटिक क्या हो, नेगेटिव हो। देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जैसे नो हुआ, हार्डली हुआ, स्कैर्सली हुआ, सेल्डम हुआ, रेयरली हुआ, बेयरली हुआ, लिटिल हुआ। ठीक है, नेवर हो गया। ये वो वर्ड हैं जो अपने आप ऑटोमेटिक कैसे मीनिंग देते हैं, नेगेटिव मीनिंग देते हैं। तो ये जब भी आ जाएंगे तो समझ जाना क्या आएगा साहब, एनी आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला आपको आई हार्डली विजिटेड समवेयर या एनीवेयर इन दुबई। देख के बताएं क्या लगाओ। मैंने बोला आई हार्डली विजिटेड समवेयर एनीवेयर इन दुबई। बताएं बच्चों क्या लगाओ। तो आपने कहा कि सर हार्डली मतलब नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस का मतलब ये है कि क्या आता है वहां पे, सर एनी आता है। तो क्या बोलोगे? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि खाली नॉट आ जाएगा तो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है कि वो वर्ड जो नेगेटिव सेंस देता है। बात समझ में आ गई? जो वर्ड, अब ये मत कहना सर लिटिल तो नेगेटिव नहीं, लिटिल बच्चों नेगेटिव ही देता है, लेकिन अगर आ लिटिल होता, ठीक है, या आ फ्यू होता, फ्यू भी नेगेटिव ही देता है, ठीक है, तब ये पॉजिटिव देता है। बाकी मैं इसमें बताऊंगा आपको आगे जो है आ लिटिल, दा लिटिल और क्या नाम है खाली लिटिल में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सर नेगेटिव में हमेशा क्या आता है, एनी आता है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इंटरोगेटिव को देखते हैं।
देखिए, जब भी इंटेरोगेटिव होता है तो यहाँ पे दो चीजें होती है, दो टाइप से चीजों को समझना। एक तो होता है कि आप किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछें, बात समझ में आ गई? क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ किसी से क्वेश्चन पूछना। और जब भी बच्चों किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप खाली क्या लगाओगे, एनी लगाओगे। बात समझ में आ गई? और लेकिन अगर कहीं पे आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी चीज की डिमांड है, तो वहां पे आप लगाएंगे सम। सीधी सी बात है, डिमांड है तो क्या लगाएंगे, सम, और क्वेश्चन है तो क्या लगाएंगे, एनी। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कैन यू गिव मी सम मनी, या सम मनी, रुपीज। एक क्वेश्चन ये दिया है मैंने कि कैन यू गिव मी एनी रुपीज, ये दो क्वेश्चन है। मैंने बोला कैन यू गिव मी सम रुपीज या कैन यू गिव मी एनी रुपीज, तो इसका क्या मतलब है बताएं? बताएं। तो इस बात को समझना कि बच्चों जब भी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये अपने आप में सही है, और इसका मतलब ये है कि ये जो है किसी न किसी चीज की क्या है, डिमांड है। क्योंकि इसने बोला है कि क्या तुम मुझे दे सकते हो, तो बच्चों हमें ये नहीं पता कि इसने वाकई ही मांगा है, खाली इसने पूछा है। बात समझ में? या तो इसे डिमांड है, या मैंने इससे, जैसे होता है ना कभी कभी, भाई क्या तू मुझे पैसे दे देगा, हाँ जी दे दूंगा, चल ठीक है जब होगा तो ले लेंगे। या तो मैंने कहा भाई क्या तू मुझे पैसे दे देगा, हाँ दे दूंगा, ला दे दे। तो कहने का मतलब क्वेश्चन दोनों टाइप से हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे ये दोनों ही ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही ठीक है। आप ये कह रहे ना कैन यू गिव मी सम मनी या कैन यू गिव मी एनी मनी, तो इसका मतलब ये कि जब एनी है, ये है, तो ये खाली क्वेश्चन पूछा इसने, और ये सम लगा के तो इसका मतलब इसे डिमांड है, इसे चीज की क्या है, नीड है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ये कहता कि डू यू हैव सम मनी, अब बच्चों तो अब देखो इसने ये तो नहीं कहा कि डू यू हैव सम मनी, इसने ये तो नहीं कहा कि अपने पैसे मुझे दे दे या मुझे पैसे चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहां पे खाली क्या है, क्वेश्चन है। और जब यहां पे खाली क्वेश्चन है तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, एनी आएगा। लेकिन यहां पे सर मांगने से क्वेश्चन भी हो जाता है और मांगने से डिमांड भी हो सकती है। मैंने बोला क्या तुम मुझे दे सकते हो, आपने कहा जी दे सकते हैं, तो लाओ दे दो। मैंने कहा क्या तुम मुझे दे सकते हो ये पैसे, उसने कहा हाँ दे सकता, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन क्या बच्चों यहाँ पे दोनों पॉइंट बन सकते हैं? मैंने बोला आपके पास कुछ पैसे हैं, उन्होंने कहा हाँ है, ठीक है। मैंने थोड़ी मांगा, यहाँ देखा थोड़ी कि मैंने मांगा है, मैंने पूछा है कि आपके पास है, तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ बच्चों सम नहीं आ सकता, यहाँ पे खाली क्या आएगा, बात समझ में आ गई? जैसे मैंने फिर से बोला, यही लिख देता हूं, डज ही हैव सम रुपीज टू बाय रिटर्न टिकट्स। अब बताओ बच्चों, डज ही हैव सम रुपीज टू बाय रिटर्न टिकट्स, बताएं क्या है बच्चों? यहाँ पे सही, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मुझे आपके पैसे चाहिए, मुझे डिमांड है नहीं। मैंने बोला कि क्या उसके पास पैसे हैं टिकट लेने के लिए, उसने कहा हाँ है। मैंने कहा ठीक। यहाँ ये थोड़ी कहा कि मैंने कि अपने पैसे मुझे दे दे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये जो है क्या बताता है, क्वेश्चन बताता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब यही है बच्चों कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में आप लगाएंगे क्या, एनी लगाएंगे। लेकिन कहीं पे किसी चीज की डिमांड होती है, तो जब डिमांड होगी तो आप कह देना, जहां लिखे ना मुझे दे ही दे, तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या आएगा, सम आएगा।
समझ में आए, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, चाहे वो कुछ भी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्योंकि एनी भी अनकाउंटेबल में यूज हुआ है। देखिए मनी गया अनकाउंटेबल, एनी आ गया, जी हाँ आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सम और एनी जो है तीनों सेंटेंस में यूज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो सम एनी दोनों आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में खाली एनी आएगा, एंड इंटरोगेटिव में दोनों आ सकते हैं। लेकिन को पॉइंट क्या है, या तो नीड होनी चाहिए और नहीं तो क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कॉपी की हो गया होगा उम्मीद है, तो हटा देता हूं। इसी में ही ध्यान समझना एक वो होता है, देखो एक सम होता है, एक होता है समवॉट। इन दोनों में भी कभी कभी जो है डिफरेंस पूछ लिया जाता है। दोनों का मतलब बच्चों कुछ ही होता है, समवॉट भी कुछ ही होता है, सम भी क्या होता है, कुछ ही होता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इन दोनों को लगाएं कैसे। तो एक बात समझना ध्यान से, ये जो सम होता है ना बच्चों, सम होता है एडजेक्टिव। समझ में आ गई। जब ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये कि एडजेक्टिव वो है जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे। तो इसका मतलब ये कि बच्चों जब भी ये आएगा इसके बाद आपको दिया होगा कोई ना कोई नाउन। बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो समवॉट होता है ये होता है एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, इस एडजेक्टिव के बाद जब मैं पढ़ा दूंगा तो एडजेक्टिव के बाद नया टॉपिक एडवर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई किया हो किसी ने, नहीं तो इसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, और नहीं तो इसके बाद कोई दूसरा एडवर्ब आ सकता है। तो एडवर्ब के बाद या तो कोई दूसरा एडवर्ब ही हो, और नहीं तो ये वर्ब को क्या किया हो, क्वालिफाई किया हो, और नहीं तो इसके बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए। तो कहने का मतलब ये कि जब भी समवॉट आएगा तो या तो इसने वर्ब को क्वालिफाई किया हो समवॉट ने, नहीं तो इसके बाद एडवर्ब होना चाहिए कोई, नहीं तो कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। बात समझ में आ गई। कभी भी समवॉट के बाद नाउन नहीं हो सकता। ठीक है, और जब नाउन आएगा तो फिर समवॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, फिर तो सम आएगा। बात समझ में। जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला ही हैज समवॉट कॉन्फिडेंस इन गेटिंग हिज ड्रीम जॉब। देखिए एक एग्जांपल दिया है, मैंने बोला ही हैज समवॉट कॉन्फिडेंस इन गेटिंग हिज ड्रीम जॉब। तो देख के बताएं सही है गलत है, बताएं। तो आपने बस समवॉट दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद ये जो वर्ड है ये क्या है, कैसे पता चलेगा। तो देखिए बच्चों, नाउन होता है कुछ, किसी भी वर्ड के लास्ट में सफिक्स, क्या सफिक्स में किसी भी वर्ड के लास्ट में जो लगने वाला वर्ड होता है उसे सफिक्स कहते हैं। यूएम दे दे, ईएनसी दे दे, एएनसी दे दे, ठीक है, टीवाई दे दे, मेंट दे दे, ईआरवाई दे दे, ठीक है, टीएच दे दे, ठीक है, आईएसएम दे दे। तो समझ जाना वो जो वर्ड है वो क्या होता है, नाउन होता है। नाउन की पहचान क्या है, नाउन की पहचान यही है, किसी भी वर्ड के लास्ट में यूएम दे दे, ईएनसी दे दे, एएनसी दे दे, टीवाई दे दे, मेंट दे दे, ईआरवाई, टीएच, आईएसएम दे, तो समझ आना वो वर्ड नाउन है। तो ये क्या है बच्चों, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस जो वर्ड है वो क्या है, अपने आप में नाउन है। अब नाउन है तो नाउन से पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो क्या समवॉट एडजेक्टिव है, नहीं है, हमें एडजेक्टिव कहाँ है, सम है। तो आप क्या लगाओगे, सम। बात समझ में आएगी। तो आप बोलोगे ही हैज सम कॉन्फिडेंस इन गेटिंग हिज ड्रीम जॉब। उम्मीद है बात समझ में आ गई। जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला ही वॉज सम बिजी yesterday। देख के बताया, मैंने बोला ही वॉज सम बिजी yesterday, सही है गलत है। तो आपने कहा सर जो बिजी है ये एक वर्ड है जो क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन दे। बिजी कौन है बच्चों, ही।
और ही की इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। और ही जो है पहले आया हुआ है, नाउन प्रोनाउन पहले आ जाए तो कौन सा यूज होता है, एट्रीब्यूटिव या प्रेडिकेटिव, तो आपने कहा सर पहले यूज हुआ है तो प्रेडिकेटिव होगा, ठीक है। तो बच्चों ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए सर, एडवर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब कहाँ है बच्चों, अगर कहीं एडजेक्टिव दिया तो उससे पहले एडवर्ब, और एडवर्ब समवॉट होता है ना कि सम होता है। तो क्या बोलोगे, ही वॉज समवॉट बिजी यस्टरडे। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी कि सम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव वो होता है जिसके बाद नाउन आता है, ठीक है। और समवॉट क्या होता है, वो एडवर्ब होता है, उसके बाद या तो कोई वर्ब या कोई एडजेक्टिव या कोई दूसरा एडवर्ब होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी में एक पॉइंट आता है जहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए बच्चों, एक आता है एनी, जैसे अभी एनी तो बताया है बच्चों, बिल्कुल ऐसा बता दूंगा कि कहीं से कुछ हटेगा नहीं, ठीक है। तो कभी कभी तो एनी लग के आता है, कभी कभी आप देख लेते हैं कि एनी में एनी अदर लग जाता है, ठीक है। कभी कभी बच्चों नो लिखा होता है, नो के साथ आता है एक नो अदर लग के। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर इन सभी में आपस में क्या डिफरेंस है। पहली बात, ये सभी जो है कहां यूज होते हैं बच्चों, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, इस एनी का मतलब क्या है। अभी मैंने आपको बताया, कोई भी ये सब बताया मैंने बोला एनी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट, ध्यान से समझना, मैंने बोला एनी स्टूडेंट, तो आपने कहा कि जो एनी स्टूडेंट है, एनी का स्टूडेंट का मतलब है कोई स्टूडेंट। अब कोई स्टूडेंट का मतलब होता है कि बच्चों सब, बात तो सभी की है ना। तो मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट यहां जाओ, एनी का मतलब कोई भी बताया था ना अभी, कोई भी, मैंने कहा कोई भी स्टूडेंट यहां जाओ। तो कहने का मतलब है बच्चों बात सभी की है और सब में से कोई भी आ जाओ, और एनी प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तो मैंने बोला बात यह है कि सब में से कोई भी आ जाओ। तो एनी कहीं ना कहीं, एनी का मतलब होता है सभी को बताना। क्या बताना, ऑल का साउंड देता है। क्या देता है, ऑल का साउंड देता है। बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने बोला कि क्लास है, एक क्लास में से मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने बोला ये बच्चा सभी बच्चों में इंटेलिजेंट है, या मैं ये बोलूं कि ये बच्चा बाकी सभी स्टूडेंट से इंटेलिजेंट है। बच्चों मैं ये बोलूं कि ये भी तो बच्चा अपने आप में स्टूडेंट है। तो जब स्टूडेंट है तो देखो पहले एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला द गंगा इज मोर sacred than any river in India। ठीक, फिर एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं। मैंने बोला द गंगा इज मोर sacred than any टेम्पल इन इंडिया। देखिए दो एग्जांपल लिखे मैंने बोला द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर इन इंडिया, उसके बाद द गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी टेम्पल इन इंडिया। अब एक बात बताओ बच्चों, इस सेंटेंस में इस गंगा का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है, किसी नदी से किया गया है। किसी का मतलब क्या है, किसी नदी का मतलब है एनी जो है ऑल का मतलब ऑल की बात करता है, हाँ है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने बोला जो गंगा है वो ज्यादा पवित्र है किसी भी नदी से, किसी भी नदी से गंगा जो है ज्यादा क्या है बच्चों, सेक्रेड है। तो इसका मतलब तो बच्चों गंगा भी तो अपने आप में एक रिवर ही है ना, ये भी तो एक नदी है ना, हाँ है ना। और जब मैंने सभी नदियों की बात की गई है तो एक बात बताओ यार, देखो कंपैरिजन जो है वो दो पार्ट में होता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये।
तो कितने में होता है? 2 में होता है। और मैंने बोला कि सभी नदियों में, एनी क्या बताता है? और सभी नदियों में गंगा जो है ज्यादा पवित्र है। तो बच्चों जब सभी नदियों की बात है तो सभी नदी में तो ये भी नदी हो गई। भाई बात समझो, जब सभी नदियों में है तो ये भी नदी हो गई, और जब ये भी सभी नदियों में हो गई तो बच्चों 2 पार्ट कैसे हुए हैं? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि बच्चों गंगा इज मोर सेक्रेड देन एनी रिवर इन इंडिया। तो एक बात बताओ बच्चों, जब गंगा भी तो अपने आप में नदी है और सभी नदियों में ज्यादा पवित्र है, लेकिन बच्चों सभी नदियों में से ही तो गंगा है, और हमें कंपैरिजन के लिए 2 पार्ट चाहिए, एक और एक 2। तो क्या 2 पार्ट हुए? तो एक आपने कहा कि सर गंगा जो है वो भी नदी है, और ये भी क्या है? ये भी नदी है। तो बच्चों ये भी इसी में से ही है, तो ये 2 पार्ट नहीं है। तो आप ये कहेंगे सर तो सही वे क्या है? कहने का सही वे क्या है कि सर एक बात को समझो, जो गंगा है वो एक पार्ट है, और गंगा जो है खुद को छोड़ के बाकी जितनी भी नदियां हैं, बाकी खुद को छोड़ के जितनी भी अदर नदियां हैं, उन सब से क्या है? ये जो है ज्यादा क्या है बच्चों? पवित्र है। तो इसका मतलब अब जो है यहाँ कितने पार्ट बन गए हैं? 2 पार्ट बन गए हैं, और जब 2 पार्ट होगा बच्चों तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। नहीं ये बात जैसे मान लीजिए यहां देखिए, मैंने बोला गंगा क्या है? एक पार्ट है। टेम्पल क्या है? अलग पार्ट है। क्या कभी गंगा जो है, जो नदी है, वो टेम्पल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किसी भी टेम्पल से गंगा ज्यादा पवित्र है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 पार्ट हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे दोनों ही पार्ट हैं, तो क्या लगा दोगे? एनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों ही पार्ट सेम है, दोनों ही क्लास सेम है। तो जब सेम होगी तो इन नदियों में ही गंगा आ जाएगी, और जब इन नदियों में गंगा आ जाएगी तो बच्चों 2 पार्ट कहाँ हुए? तो आपको यहाँ पे एनी नहीं कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा एनी अदर। मतलब इसको छोड़ के बाकी जितनी भी अलग हैं, उन नदियों से ज्यादा जो है क्या पवित्र है? गंगा। बस समझ में आ गई? फिर से देखते हैं। तो क्या देखो, पॉइंट ये समझना कि जब भी बच्चों एनी अदर और नो अदर आता है, यहां पे हमेशा सेम क्लास होना चाहिए। कंपैरिजन किस में होना चाहिए? सेम क्लास में होना चाहिए। और जब सेम क्लास में होगा तो आप वहां पे एनी अदर लगा सकते हैं या नो अदर लगाएंगे। और जब भी कंपैरिजन किस में होगा? अलग क्लास में होगा। किस में होगा? डिफरेंट क्लास में। तब आप या तो एनी लगा सकते हैं या आप वहां पे नो लगाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए 2 एग्जांपल और देता हूं, फिर बताता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से समझाता हूं। मैंने बोला कालिदास इज मोर फेमस देन एनी Kalidas is more famous than any poet of India। देखिए 2 एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए। मैंने बोला कालिदास क्या है? एक पोएट है, ठीक है। मैंने बोला कालिदास ज्यादा फेमस है किसी भी पोएट से इंग्लैंड में। अब एक बार बताओ, ये जो है ये इंडिया की है, एक पार्ट। ये बात है इंग्लैंड के पोएट की, कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। तो क्या बच्चों इन दोनों पार्ट में कंपैरिजन हो सकता है क्या? आपने कहा हाँ जी, कंपैरिजन के लिए 2 पार्ट चाहिए, दोनों ही हो सकते हैं, और दोनों ही अलग है। ये इंग्लैंड वालों की बात है और ये इंडिया वालों की बात है। तो क्लास कैसी है? दोनों ही अलग अलग क्लास है। तो ये, तो इसका मतलब किसी भी पोएट से इंग्लैंड के से क्या है? ज्यादा फेमस है। तो आपने कहा सर एनी पोएट, ठीक है, बस समझ में आ गई। लेकिन बच्चों ये कालिदास पोएट तो है एक पार्ट,
किसी भी पोएट से इंडिया के, तो बच्चों इंडिया के किसी भी पोएट में तो ये भी एक पोएट है ना, तो यहां दो पार्ट है क्या भाई, किसी भी पोएट में तो खुद कालिदास भी तो आ गए। तो बच्चों कंपैरिजन के लिए दो पार्ट चाहिए, दो पार्ट तो हुए नहीं, तो आप क्या बोलोगे सर, यहां पे ये कहना पड़ेगा कालिदास जो है वो खुद को छोड़ के बाकी जितने भी पोएट बचे हैं इंडिया में उनसे ज्यादा फेमस है। बस समझ में आ गई। तो कालिदास अपने आप में एक पार्ट हो गए, और उन्हें छोड़ने का मतलब होता है एनी नहीं, एनी अदर, उन्हें छोड़ के जो अन्य पोएट हैं उनसे जो है ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे एनी नहीं आएगा, यहाँ पे एनी अदर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एनी ही ठीक है। तो कहने का मतलब या तो टेक्निकली दिमाग लगाओ, नहीं तो सीधी सीधी इस बात को समझो कि जब सेम क्लास में कंपैरिजन होगा तो एनी अदर या नो अदर, ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा और ये कंपैरेटिव में, ठीक है। और जब डिफरेंट क्लास में हो तो कालिदास क्या है, पोएट है, और ये भी क्या है, पोएट है। दोनों कैसे हैं, अलग अलग, ये इंग्लैंड के पोएट है, इंडिया के, दोनों क्लास कैसी है, डिफरेंट क्लास है। तो क्या आएगा बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री में एनी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कालिदास भी पोएट है, और ये पोएट किसकी बात है, इंडिया के पोएट की बात है, तो दोनों कैसे हैं, सेम क्लास हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एनी आ जाएगा। नहीं ये बात समझे, फिर से एग्जांपल लेते हैं एक दो, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला नो एनिमल इन दी वर्ल्ड इज एज इंटेलिजेंट एज एलिफेंट। मैंने बोला नो देखिए, मैंने बोला नो एनिमल इन द वर्ल्ड इज एज इंटेलिजेंट एज एलिफेंट। मैंने बोला कोई भी एनिमल नहीं है वर्ल्ड में जो उतना तेज हो जितना एलिफेंट है। तो आपने कहा सर एनिमल ही तो एलिफेंट है भाई, मैंने बोला कोई भी एनिमल है ही नहीं उतना तेज जितना एलिफेंट है। अबे तो कोई भी एनिमल है ही नहीं, तो एलिफेंट भी तो एनिमल ही है, वो क्या है, इंसान थोड़ी है। तो बच्चों जब एनिमल में तो एलिफेंट ही आ गया, तो क्या यहाँ पे दोनों सेम क्लास हैं, आपने कहा जी सेम क्लास ही है, और इस एनिमल में एलिफेंट ही आ गया। तो जब बच्चों सेम क्लास है और उसमें ही एलिफेंट ही आ गया, तो बच्चों नो नहीं आएगा, आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कोई भी अन्य एनिमल उतना नहीं है, मतलब इसको छोड़ के जो बाकी जो एनिमल है वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना एलिफेंट ऑटोमेटिक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आएगा नो नहीं आएगा, नो अदर आएगा। बात समझ में। लेकिन यहाँ पे बच्चों मैंने बोला नो एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट उतना नहीं है तेज जितना लॉयन। तो आपने कहा सर एलिफेंट अलग है। अब ये मत कहना कि ये भी एनिमल ये भी एनिमल, एनिमल तो है, लेकिन क्या कभी कोई लॉयन एलिफेंट हो सकता है? नहीं। क्या कभी कोई एलिफेंट लॉयन हो सकता है? नहीं। लेकिन वो जो एलिफेंट एनिमल तो हो सकता है ना, वो तो है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्लास कैसी हैं, अलग अलग है। जब अलग अलग क्लास है तो डिफरेंट क्लास है। क्या आ गया बच्चों, नो के साथ नो ही आएगा, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम क्लास है तो यहाँ नो नहीं आएगा, क्या आएगा, नो अदर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि बच्चों जब भी कंपैरिजन सेम क्लास में हो तो बच्चों क्या आएगा, एनी अदर, नो अदर। इसका मतलब ये कि आपको यहाँ पे दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब भी क्या हो, सेम क्लास में ना हो, तो आप एनी एंड नो में से कुछ भी लगा सकते हैं। बस समझ में आ गई। चलिए एक दो एग्जांपल और दे देते हैं, ठीक है। इसमें आप बताना। देखिए
बताएं, या ऐसे कर दो, एक काम कर दो, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड, या एक और लिखो, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन फ्रेंड्स। बताओ दोनों में से कौन सा सही है, बताओ। मैंने बोला आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर फ्रेंड्स, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन योर अदर, बताओ, बताएं। बताएं कौन सा सही है। तो आपने कहा कि यहां पे एक बात बताओ, यहां इसका मतलब ये है कि बच्चों मैं जो है ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैं किसी को बोलूं कि मैं जो है वो आपके दोस्तों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो बच्चों क्या मैं आपका दोस्त हूं? भाई मैंने देखो, तो इसका मतलब ये है कि क्या बच्चों आई जो है यहां पे कौन है, यू, ये दोनों आपस में दोस्त है नहीं है, है ना बच्चों। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो बच्चों ये जो आई है वो यू का दोस्त है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोला कि मैं जो है आपके दोस्तों से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो इसका मतलब मैं आपका दोस्त नहीं हूं, है ना। इसका मतलब मैं आपका दोस्त नहीं हूं, मतलब आई जो है और यू जो है वो दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हो सकता है ना कि बच्चों मैं आपका दोस्त नहीं हूं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देख के बताओ, मैंने बोला कि मैं आपके बाकी दोस्तों से, मैं जो है आपके बाकी दोस्तों से क्या है, इंटेलिजेंट हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे आई और यू जो है वो क्या है, आपस में क्या है बच्चों, दोस्त है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों इस हिसाब से ये अपनी जगह पे ठीक है और ये अपनी जगह पे ठीक, और दोनों ही सेंटेंस क्या है, आपस में ठीक है। बस इसके हिसाब से आई एंड यू दोस्त नहीं है, और इसके हिसाब से बच्चों आई एंड यू क्या है, आपस में दोस्त है। बात समझ में आएगी क्यों? क्योंकि ये जो आई है वो इनके दोस्तों में है, इसलिए इसने अदर लगा दिया, और यहाँ पे आई इनके दोस्तों में नहीं है, इसलिए इसने नहीं लगाया। बात समझ में आएगी। और ये दोनों ही केस हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एकदम सही है। ठीक है, देख के बताएं ये ठीक है या गलत है। मैंने बोला डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, सही है गलत है? मुझे एक बात बताएं, क्या डायमंड मेटल में इंक्लूड है या नहीं है, बताएं। क्या ये मेटल है? मेटल नहीं है, ये स्टोन है, ये मेटल है, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गए, और दो हैं तो बच्चों कंपैरिजन हो सकता है, और जब कंपैरिजन हो सकता है तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है क्या है, एकदम सही है। बात समझ में आ गई? ये काफी पूछा जाता है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये स्टोन है और ये मेटल है, दोनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है। लेकिन ये अगर इसमें इंक्लूड होता तब यहाँ पे एनी आके क्या हो जाता है, एनी रह जाता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस लगाना, बाकी मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ठीक है। चलिए इसी में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही डिग्री पढ़ा दी है, इसी में ही एक आती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है, जैसे एक वर्ड है लेट, तो इसका जो कंपैरेटिव होगा वो क्या होगा, लेटर, सुपरलेटिव होगा लेटेस्ट। बात समझ में आ गई?
एक लेट होता है जिसका कंपैरेटिव लेटर ना हो गए लेटर होता है, ठीक है, और सुपरलेटिव में आता है लास्ट, ठीक है। एक ऐसे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं फॉर, ठीक है, और इसका फॉर्मर या तो फर्स्ट होता है या फॉरमोस्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो इनका यूज कैसे कैसे होता है, किन किन जगह पे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर भी मोटा मोटा बता देता हूं। इस लेटर का मतलब होता है कि ये जो होता है वो ऑपोजिट होता है किस चीज का, किसी चीज का जल्दी का। जो अर्लियर होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है, लेटर होता है। बात समझ में आ गई? ये दोनों क्या होते हैं, इस बात को समझेंगे। ये लास्ट क्या होता है इसको समझेंगे। लेटेस्ट तो पता है, लेटेस्ट मतलब क्या होता है, रिसेंट। कोई भी अपलोडेड चीज होती है, अपलोडेड, ठीक है। जो आधुनिक होती है ना, आधुनिक समझते हैं, जो अभी अभी जो है रिसेंटली जो है किसी चीज का लेटेस्ट बोलते हैं ना, लेटेस्ट न्यूज, ठीक है, तो उसको लेटेस्ट बोलते हैं। और ये सब क्या होते हैं इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को समझते हैं। तो ये पे हेडिंग डाल देते हैं कि सर ये फर्स्ट क्या होता है और ये फॉरमोस्ट क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कभी भी जब भी दो लोगों से ज्यादा की बात हो, दो लोगों से ज्यादा की बात हो, जैसे 1 2 3 4, तो इन्हीं में जो पहले आता है उसको फर्स्ट बोलते हैं और जो लास्ट में आता है उसको लास्ट बोलते हैं, वही लास्ट ही आता है। बात समझ में आई? लेकिन कभी भी आप ये बोलोगे कि सिर्फ दो लोगों में फर्स्ट और लास्ट हो सकता है, नहीं। कभी भी दो लोगों में कभी भी फर्स्ट और, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये सब हटा देता हूं, मैंने बोला ये दो लोग हैं तो ये फर्स्ट हो गया और ये जो सेकंड वाला है ये लास्ट हो गया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा दो से ज्यादा लोगों में ही फर्स्ट होता है या लास्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी संख्या की बात की जाए, किसकी भी बात की जाए, नंबर की बात की जाए, और वो भी कितने में, दो से ज्यादा लोगों में, तो उसमें से जो पहले आता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, जो अंत में आता है उसको लास्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन उन्हीं संख्या में जो आदमी सबसे हेड होता है, जो आदमी सबसे हेड होता है, जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में जो है 50 स्टूडेंट है, मैंने बोला इन 50 स्टूडेंट में ये जो मोहित है ये हेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर मोहित फर्स्ट नहीं है, वो जो मोहित है वो फॉरमोस्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई? किसी भी जगह पे जो आदमी मुख्य है, जो आदमी हेड है, उसी को ही हम फॉरमोस्ट बोलते हैं। लेकिन जो संख्या में पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देके समझाओ। चलिए देखिएगा, मैंने बोला महात्मा गांधी was the first freedom fighter of India who played a significant role for this revolution। देखिए एक एग्जांपल लिखा है मैंने बोला महात्मा गांधी was the first freedom fighter of India who played a significant role for this revolution। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? बताएं। तो एक बात समझिए, क्या महात्मा गांधी फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे क्या? है ना, वो तो खुद ही 1914 या 15 में आए थे, ठीक है, इंडिया में। तो क्या तो इसका मतलब ये कि उनसे पहले भी लोग थे, है ना। लेकिन जब ये थे, ये अपने टाइम में हेड थे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों यहाँ पे क्या फर्स्ट आना चाहिए? देखो फर्स्ट तो नहीं थे, क्योंकि 1857 में हुआ, फिर इतने लोग आए, ठीक है।
तो इसका मतलब ये सब फर्स्ट नहीं है ये, लेकिन हाँ अपने टाइम में ये क्या थे, हेड थे। तो जो आदमी हेड होता है ना, तो वहां पे फर्स्ट नहीं आता, वहां पे आता है फॉरमोस्ट। बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों ये जो है, ये क्या होता है, सभी में से एक को चुना जाता है, सभी में से एक को चुना जाता है। इसीलिए जिसको चुना जाएगा ये आपस में अपने आप में क्या कहलाते हैं, एक पर्टिकुलर आदमी कहलाते हैं। अब कोई भी अगर पर्टिकुलर है तो वो अपने साथ आर्टिकल में द लेता है। क्या लेता है बच्चों, द लेता है। तो क्या लेंगे, आर्टिकल में द लेंगे। बात समझ में आ गई। इसीलिए बच्चों ये द फर्स्ट नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, द फॉरमोस्ट कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, मैं बोलता हूं यहां से इसको हटा देता हूं। देखिए जैसे मैंने बोला पी नेहरू was the foremost प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या ये सेंटेंस सही है, देख क्या होता है। मैंने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं ना, मैंने बोला वो जो है द फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्या ये सबके हेड प्राइम मिनिस्टर? तो आपने कहा नहीं 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 सर, ये जो है वो क्या है, सिर्फ नंबर जो है ना, संख्या, उनमें सबसे पहले है। तो बच्चों यहाँ पे फॉरमोस्ट आएगा या फर्स्ट आएगा? इसीलिए आप क्या बोलते हैं कि पीटी नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये क्या थे, जो थे उनमें क्या थे, हेड थे। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इन दोनों में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, ये संख्या में फर्स्ट होता है और ये उस टाइम पे हेड होता है। ठीक है, और दोनों ही पर्टिकुलर होते हैं, इसलिए अपने साथ आर्टिकल में क्या लेते हैं, द लेते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इन दोनों को समझते हैं, ये क्या है। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। देखिए एक होता है वर्ड फॉर्मर, एक होता है लेटर। देखिए तो जब भी दो लोगों की बात होगी, जब भी कितने, देखो मैंने अभी बताया वो क्या थे, दो लोगों से ज्यादा लोगों में बात थी, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 100 हुआ, जो भी हुआ, तो उनमें हमने जो पहले बताया था वो फर्स्ट आता है और जो बाद में आता है वो लास्ट या लास्ट बताया था। ठीक है, लेकिन जब भी दो लोगों की बात हो तो उन दो में से, जैसे एक ये है एक ये है, तो इन दोनों में से जो फर्स्ट है, इन दोनों में से जो फर्स्ट है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मर। और इन दोनों में जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं लेटर। लेकिन संख्या जब 2 से ज्यादा हो जाती है तो ये फॉर्मर से फर्स्ट बन जाता है और वो लास्ट से, सॉरी लेटर से लास्ट में। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने बोला मोहित एंड अनिल गुड फ्रेंड्स, फर्स्ट is a doctor and the last is an engineer। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला मोहित एंड अनिल आर गुड फ्रेंड्स, फर्स्ट इज अ डॉक्टर एंड द लास्ट इज एन इंजीनियर। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोगों की बात है, बताए कितने लोगों की बात है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे ना 2 लोगों की बात है। कितने लोगों की बात है बच्चे? 2 लोगों की। एक तो मोहित हो गया और एक अनिल हो गया। बात समझ में आई? तो 2 में कभी भी फर्स्ट और लास्ट नहीं आता, हमेशा 2 से ज्यादा लोगों में फर्स्ट एंड लास्ट आता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लगाऊं? तो सर आपने कहा कि 2 में से जो फर्स्ट होता है उसको फर्स्ट नहीं बोलते, उसको फॉर्मर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और जो 2 में से लास्ट होता है उसको लास्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं।
LATTER होता है बच्चों। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे एक बात बताए, अब क्या एक क्वेश्चन सही हो गया बताए? अब क्या सही हो गया? नहीं, ये सही नहीं है। ये सही किस लिए नहीं है? ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि बच्चों जब भी दो लोगों में से किसी को चुना जाता है, जब भी दो लोगों में से किसी को चुना जाता है, इन दोनों में से किसी को चुना जाता है, तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलर कहलाता है। मतलब ये फिक्स कहलाता है कि हाँ यार इनमें से ये, जैसे मोहित और अनिल में से बात है किसकी? मोहित की। अब मोहित ही क्या है? डॉक्टर है। तो दो में से जब भी चुना जाता है तो पर्टिकुलर कहलाता है, और वो अपने साथ क्या लेता है? आर्टिकल में द लेता है। ऐसे जब दो में से एक चुना जाए लास्ट वाला, तो वो भी पर्टिकुलर ही कहलाएगा, तो ये क्या लेंगे? द। बात समझ में आ गई? और जब ये द है, ये आर्टिकल है, तो बच्चों ये ना, ये नाउन बन के आते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ऐसे नाउन। उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये फॉर्मर नहीं है, इसको बोलते हैं द फॉर्मर। ठीक है? और ये क्या होता है? लेटर नहीं, द लेटर। तो क्या बोलोगे? मोहित एंड अनिल आर गुड फ्रेंड्स, द फॉर्मर इज अ डॉक्टर एंड द लेटर इज एन इंजीनियर। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला, आउट ऑफ द टू आइडियाज आई लाइक द फर्स्ट। क्या ये सही है? बताएं। तो आपने कहा आउट ऑफ द टू आइडियाज, से बात है दो आइडियाज की, और जब दो आइडियाज हैं तो उसमें से एक चुना गया है, तो जो चुना गया है वो पर्टिकुलर है, तो दा तो आएगा। लेकिन बात दो लोगों की है, दो आइडियाज की है, तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो एग्जांपल और देते हैं। जैसे मैंने बोला, बोथ राम एंड कृष्ण आर worshipped in India first is a symbol of humanity and last is the symbol of love with politics। ठीक है? मैंने बोला बोथ राम एंड कृष्ण आर वर्शिप्ड इन इंडिया, पूजे जाते हैं इंडिया में। फर्स्ट इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द लास्ट इज अ सिंबल ऑफ लव विद पॉलिटिक्स। तो देख के बताएं क्या ये सही है गलत है? तो आप कहेंगे कि सर बात है दो लोगों की, और जब दो लोगों की बात होती है तो उसमें फर्स्ट एंड लास्ट नहीं आता है, वहां पे क्या आता है सर? फॉर्मर आता है। क्या आता है? फॉर्मर आता है। अब एक पर्टिकुलर होता है तो इसलिए उसमें दा लग जाता है। ऐसी बच्चों यहाँ पे लास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? लेटर आएगा। और किसके साथ आएगा? आर्टिकल द के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो कॉपी कीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? इसी में जैसे मान लीजिए मैं ये बोलता हूं, द
देख के बताएं सही है गलत है, देख के बताएं, देख के बताएं सही गलत है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जो बात है, देखिए लास्ट जब होता है, लास्ट मैंने बताया जब दो से ज्यादा संख्या होती है तो उसमें जो है जो लास्ट में अंतिम में आता है उसको लास्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है, तो आपने कहा सर यहाँ लास्ट नहीं आएगा, ये टेक्नोलॉजी की बात है तो कोई ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात होगी, तो सर वहां पे लास्ट नहीं कहते हैं, वहां पे आती है लेटेस्ट। बात समझ में आ गई? लास्ट न्यूज नहीं होता जो आप कहते हैं ना, द लास्ट न्यूज जो हमने सुनी थी, नहीं नहीं नहीं, लास्ट न्यूज नहीं, जो लेटेस्ट न्यूज हमने सुनी। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे मैंने बोला, नॉर्मली बोलते हैं हम लोग कि आई विल कॉल यू लेटर, क्या ऐसे ही है? तो आपने कहा सर यहाँ कॉल जो है वो लेटर तो तब होता है ना जब दो लोगों की बात हो या दो चीजों की बात हो, उनमें से पहले वाला हो। यहाँ पे किसी चीज की जल्दी नहीं है, जल्दी के ऑपोजिट की बात है कि मैं तुझे बाद में मिलाऊंगा, बाद में कॉल करूंगा, तो यार ये वाला लेटर आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसी में ही एक ये पूछा जाता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में एक होता है फार, फारदर, फार बेस्ट, ठीक है। इसी में एक फार, फर्दर और फार बेस्ट। बात समझ में आ गई? दोनों ही क्या होते हैं, फार ही होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिव में फर्दर कहलाता है, ये फार्दर कहलाता है, ठीक है। ये फार्दर, ये फर्दर। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? देखो ये वाला जो फार है ये बताता है डिस्टेंस को, किसको बताता है? डिस्टेंस को, ठीक है। और ये वाला बताता है किसी चीज के एडिशन को। एडिशन मतलब किसी चीज के अतिरिक्त कोई चीज। बात समझ में आ गई? जैसे बैट तो चाहिए, बैट के साथ साथ बॉल भी लगेगी, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मुंबई इज फादर फ्रॉम दिल्ली देन गुजरात। देख के बताएं क्या ये क्वेश्चन सही है? मैंने बोला मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन गुजरात, सही है क्या? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस की बात हुई है, ना कि किसी चीज के एडिशन की, क्योंकि मैंने बोला कि मुंबई जो है कहां से, दिल्ली से डिस्टेंस पे है, किसकी तुलना में? गुजरात से, मतलब गुजरात से पास पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर फर्दर नहीं आएगा, यहाँ पे फार्दर आएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैं ये बोलूं कि आई ask for nothing further from glad, ठीक है। देख के बताएं, मैंने बोला आई आस्क फॉर नथिंग फर्दर फ्रॉम ग्लैड, देख के बताएं, बताएं क्या सही है? तो आपने कहा आई आस्क फॉर नथिंग फर्दर, मतलब मैंने बोला मैं किसी चीज के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं पूछा अतिरिक्त, तो यहाँ इसका मतलब ये सही है, क्योंकि डिस्टेंस की बात तो नहीं है, ठीक है। तो बात ये समझ में आई कि जो फार है डिस्टेंस बताता है, और ये क्या बताता है? कोई भी एडिशनल चीजें बताता है, ठीक है। देखिए इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है हमेशा, इसको बोलते हैं हम चलो इसे पढ़ते हैं। मैं सोच रहा था इसे बाद में पढ़ते हैं। पैरेलल कंपैरिजन क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है कि बच्चों जब किसी दो चीजों का एक साथ होना, जैसे मैंने बोला कि तुम जितना ज्यादा तुम दौड़ोगे तुम उतना तेज क्या नाम है उतने मतलब उतने इनाम जीतोगे, या जितना ज्यादा तुम इस गाने को गाओगे उतना ज्यादा तुम्हें ये पसंद आएगा। बात समझ में आ गई? जितने तुम पढ़ोगे तुम उतने कामयाब होगे। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों एक साथ किसी दो काम का होना, ठीक है, एक एक जैसे होगा उसके साथ साथ दूसरा काम होना, उसी को हम बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग the more you will like it मतलब the more मतलब जितना ज्यादा you sing this song, इस गाने को गाओगे, the more you will like it, उतना ज्यादा तुम इसे पसंद करोगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी बच्चों पैरेलल कंपैरिजन होता है तो वहां पे द आर्टिकल आता है, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसके बाद फर्स्ट एक्शन, ठीक है, उसके बाद द लगे आके सेकंड कंपैरेटिव डिग्री के साथ एक्शन जो है वो कौन सा है, वो सेकंड। ये इसका नियम है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला द हाई you go the cold it is, देखते हो मैंने बोला द हाई यू गो द कोल्ड इट इज, मतलब जितना आगे तुम ऊंचा जाओगे उतना ही वहां ठंडा है। तो कहने का मतलब बच्चों जब एक के साथ दूसरा काम है तो बच्चों वहां पे जो है कौन सा कंपैरिजन है, पैरेलल। तो वहां पे सिर्फ कौन सी डिग्री आती है, द के साथ आती है कंपैरेटिव डिग्री। तो आपको ये ऐसा बोलना पड़ेगा द हायर यू गो द कोल्ड, नहीं कोल्डर इट इज। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों एक के साथ कोई दूसरा काम होना ही आपका कहलाता है पैरेलल कंपैरिजन। अब वहां पे बनाने का मेथड क्या है कि द कंपैरेटिव डिग्री एक्शन 1 और द कंपैरेटिव डिग्री एक्शन 2। बात समझ में आ गई? इसके एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जब भी आप एक्सरसाइज लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इसके एक दो क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो बस इतनी बात समझ में आए कि डिग्री जो है कौन सी आती है, हमेशा कंपैरेटिव आती है। ठीक है, चलिए इसी में ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कंप्लीट है, या इन दोनों में से कौन सा ज्यादा राउंड है, बताओ। तो आपने कहा सर कंप्लीट तो कंप्लीट होता है भाई, यहां से चला यहां से मिल गया, कंप्लीट तो कंप्लीट होता है। अब कौन ज्यादा कंप्लीट है ये तो कोई बात ही नहीं है। बस समझ में आ गई? मैंने बोला एक बात बताओ, मोहन एंड सोहन में से इन दोनों में से कौन सा ज्यादा परफेक्ट है, बताए। तो बताओ, मैंने बोला दोनों में से कौन सा परफेक्ट है, तो आपने कहा सर पहले ही आपने एक वर्ड ऐसा लगा दिया परफेक्ट। परफेक्ट वो होता है जो हर काम में, सभी काम में निपुण होना, सभी काम में निपुण होना। तो जब ये सभी काम में निपुण है तो इन दोनों में से भी कौन सा ज्यादा निपुण है, इसका मतलब क्या है बच्चों? एक बात बताओ, अगर दोनों ही निपुण हैं किसी काम में तो बच्चों दोनों परफेक्ट हो गए। अभी थोड़ी कि कौन सा ज्यादा है, अभी जब कोई सा ज्यादा होगा तो इसका मतलब कोई तो कम होगा, और जब बच्चों कोई कम है तो परफेक्ट कैसे हो सकता है, एक बात बताओ। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होते हैं बच्चों, कंप्लीट होते हैं। आप उनमें कभी भी मोस्ट लगा के या मोल लगा के आप उन्हें ज्यादा नहीं बना सकते। जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला he always choose
दी मोस्ट परफेक्ट ड्रेस। तो देख के बताएं क्या सेंटेंस सही है। तो आपने कहा कि ही ऑलवेज चूज, ठीक है, द मोस्ट परफेक्ट। बच्चों जब परफेक्ट ड्रेस वो लेता ही है तो उसमें भी द मोस्ट लगाने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है कि भाई सब चीज में सबसे बेस्ट। बात समझ में आएगी। तो बच्चों उसमें द मोस्ट लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला माय ब्रदर the reddest dress shirt for me। देखते बताओ, मैंने बोला माय ब्रदर सेलेक्टेड द रेडेस्ट। तो बच्चों जब लाल है तो लाल है, उसमें भी सबसे ज्यादा लाल क्या होता है, तो इसका मतलब ये चीजें गलत है। क्या बोलोगे सर? रेड, ठीक है। अब बच्चों जब शर्ट द है तो अननोन है, तो ये तो क्या बोलेगा? माय ब्रदर सेलेक्टेड आ रेड शर्ट फॉर मी। बात समझ में आ गई। तो कुछ ऐसे वर्ड है जैसे मान के चलिए यूनिवर्सल हो गया, चीफ हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, सॉरी प्राइम हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया, ठीक है, और होल हो गया, एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। इन वर्ड से पहले कभी भी आप मोर या मोस्ट लगा के नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये अपने आप में ही कंप्लीट है। बात समझ में आ गई, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। आप ये नहीं कह सकते कि योगी जी इज द प्राइमेस्ट मिनिस्टर, नहीं गलत है। योगी जी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है योगी जी? नहीं भैया, क्या है? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी है। बात समझ में आ गई, गलत मत कर देना कहीं जाके, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब इतनी सी बात है, इतनी सी बात आप बात समझना कि आप इनको खाली क्वेश्चन से लगाना, ठीक है, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे वो सभी हो जाएंगे, ठीक है। जो नहीं होते हैं आप कमेंट में जो है मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं उनका आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और पसंद आया तो यार लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों को भेजिए। ये मत कहिए कि मैं उसे भेज दूंगा तो वो सीख लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सभी का भला होना चाहिए। और चलिए, थैंक यू सो मच।